गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन और पोलिनोमियल के केसेस मैंने एग्जाम दे दिए थे आपको, आपने सबने सॉल्व कर लिए, समझ में आ गए सबको। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6.5 का 6.1 का टाइप 2। ठीक है, इसको कवर करेंगे आज हम, और साथ ही साथ हम कवर करेंगे टाइप 3। वीडियो को एंड तक देखना, आज आपकी 6.1 हम तैयार करवा देंगे। ठीक है, फिर इसे अच्छे से नोट कर लेना ताकि आपको ये कोई प्रॉब्लम ना दे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको जब भी कंटिन्यूटी देखनी है तो उसके लिए आपको 2-3 पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखने हैं। वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 होता है, साथ ही साथ कुछ फार्मूले जैसे कि 1 माइनस कॉस एक्स 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। मेन ये 2 बातें आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने को मिलेंगी। क्लियर बच्चों? तो मैं उठा रहा हूँ आज का पहला केस जो कि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ चल रहा है। See this, what is the question number 5? It is function sin 2x upon sin 3x when x is not equal to 0 and 2 when x equal to 0। उसने कहा state whether fx is continuous at x equal to 0। आपने बताना है कि x equal to 0 पर ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो आप कैसे देखोगे, सुनो ध्यान से। स्टाइल वही बेसिक याद है। सबसे पहले fa फंक्शनल वैल्यू उठाई जो कि 2 दे रखी है, ले लिया आपने। स्टेप 2 में चलो, आप लिमिट निकालोगे, नॉट इक्वल टू 0 है ना, कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर नहीं जाना क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है। पिछले केस में बच्चों ने मुझसे पूछा था एक पॉइंट, तो मैंने आपको बताता हूं कि अगर पीस वाइज फंक्शन हो, अगर पीस वाइज फंक्शन हो तो आप लेफ्ट राइट लेंगे। अगर आपको जनरल केस मिलता है रैशनल में, जो कि इस वक्त रैशनल में है, आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, मैंने बताया था आपको, ये साइन 2x अपॉन साइन 3x। अब देखो जरा ध्यान से ये वाला केस, ये साइन 2x जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई, साइन x अपॉन x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इज 1। असली में बच्चों ये साइन x नहीं बोलते, इसे बोलते हैं साइन ऑफ एंगल अपॉन एंगल व्हेन एंगल अप्रोचेस टू 0। ठीक है ना, साइन ऑफ एंगल अपॉन एंगल व्हेन एंगल अप्रोचेस टू 0। तो ये हो जाता है हमारा 1। अभी यहां पर एंगल कितना है, एंगल है 2x, तो इसका मतलब मैं इसे 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड करवा दूं। सेम नीचे भी ऐसे ही कर दें। अब आप मेरे साथ एक पॉइंट फॉलो करेंगे, देखो जरा ध्यान से कैसे वाला पॉइंट रखना है आपने। सी दिस केस, आप लिमिट को ट्रांसफर कर दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x। इधर से भी लिमिट ट्रांसफर कर दो, ये 2x अपॉन 3x, ये x कट गया। अब आप ध्यान से देखोगे ये वही फिलॉसफी आ गई जो यहाँ वही यहाँ, x 0 पर है तो 2x भी 0 पर होगा, सेम x 0 पर है तो 3x भी 0 होगा। तो व्हाट इज इट मीन, ये ऊपर वाला पार्ट ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2/3, तो रिजल्ट क्या आ गया 2/3। तो पहला आपका F2 निकला था और ये यहां पर लिमिट निकल गई। जरा दोनों को मैच करना, सेम आए। सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx इज नॉट इक्वल्स टू f0, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इस तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्री के केसेस करने हैं। जनरल केस में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पर बेस क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आप एक बार देख लो, स्टेप वही है, स्टेप नहीं चेंज किए मैंने। f0 निकाला, उसके बाद मैंने ये चीज़ निकाली, लिमिट निकली, लिमिट के आंसर को उसके साथ मैच किया, सेम नहीं आए, डिसकंटिन्यूअस बोल दिया। सी, अब देखो जरा, इसी का ही आपको मैं नेक्स्ट पार्ट करवाता हूँ। सी दिस नेक्स्ट पार्ट, स्टेटमेंट है सिक्स्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फंक्शन है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर जिसमें x नॉट इक्वल टू 0 एंड 8 व्हेन x इक्वल टू 0। इसमें कंटिन्यूटी डिस्कस होनी है 0 पर।
ठीक है, तो अब आप फिर वही स्टाइल सीख चुके हो तो फटाफट चलो आज। व्हाट इज ये सॉल्यूशन, पहला स्टेप व्हाट इज f0 8 हो गया पहला स्टेप। लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0। स्टेप बिल्कुल मेरे साथ रटते जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर, अब 1 माइनस कॉस 4x क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर 2x। जो एंगल यहां उसका हाफ यहां होता है, ये सीधी बात याद रखो। नीचे एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, वही स्टाइल, आइडेंटिटी लगानी है लेकिन स्क्वायर आ रहा है तो आप ऐसे करो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लिख दिया। अब मुझे यहां पर 2x चाहिए, ये मेरा x है, तो मैं अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा देता हूं। तो आपको ये चीज कैसे मिलेगी, ये मिलेगी 2 साइन 2x अपॉन 2x। ये जो आप देख रहे हो ना 2, ये स्क्वायर करके मैं 4 बाहर निकाल देता हूं। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई ना, शाबाश। तो अब आपने क्या करना है, ये 2 और ये 4 कितने हो गए 8। इधर से ये साइन 2x अपॉन 2x 1 हो गया, साथ में क्या ये स्क्वायर, लिमिट ट्रांसफर हो गई ना, ठीक है। तो ये आपने 8 आंसर आ गया। अब जरा दोनों मैच करना, ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट, दोनों रिजल्ट सेम। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx is f0 which is equals to 8, hence continuous, hence f is continuous at x equal to 0। इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री का ये पॉइंट तैयार हो जाता है। बोलो बच्चों, समझ में आया? पॉज कर रहा हूं, अच्छे से देख के नोट कर लो, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। यस बच्चों, अब देखो सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट। अब ये देखो, ये स्टेप फंक्शन है, x लेस देन 0 पर sin x अपॉन x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर आपका x प्लस 1 है। तो आपने फिर वही स्टाइल पकड़ना है। बस मैंने ट्रिग्नोमेट्री का केस बता दिया, पोलोमियल का केस आपको अब आता है। अब ये देखो, सबसे पहला f ऑफ 0 उठाया, x प्लस 1 में आपने 0 पुट करना है, क्योंकि ये देखो इक्वलिटी लगा है, यहाँ डाल दो। 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, ठीक है। अब आगे देखो, अब आपको चाहना है, क्योंकि लेफ्ट और राइट पर डिफाइन है, तो अब आप सीधा नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका 0 माइनस fx, 0 माइनस 0 से लेफ्ट, तो 0 माइनस मतलब 0 से लेस पर फंक्शन कौन है। अब इसमें जो काम करना है वो सुनो, सीधी बात, कॉन्सेप्ट वही है, आपने पुट करके चलना है। ये नहीं कि sin x अपॉन x को 1 लिख दोगे आप, अभी नहीं, आपने ऐसे चलना है, x इक्वल टू 0 माइनस h, सीधे सीधे पॉइंट पर बात करनी है। तो ये साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, ये क्या बन गया, h हमेशा 0 पॉजिटिव होता है, साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, ठीक है। अब आप देखिए, रूल के हिसाब से साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये आगे आ गया, कट गया यहाँ पर। अब जरा देखना क्या बच रहा है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस साइन h अपॉन h, तो ये क्या बन गया, इट इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी। बिल्कुल ऐसे ही अब आप चलोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे। लिखने का स्टाइल फिर से वही, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ये x प्लस 1। आप पुट क्या करोगे जरा बताओ, x को 0 प्लस h, आपका h फिर से कहाँ चला गया 0 पर, ये देखते जाओ सब लोग। अब ये पोलिनोमियल है, सारों सबको पिछला पॉइंट याद होगा, अपॉन में 1 है, 0 बाय 0 आएगी नहीं, सीधा यहाँ पे डाल दो। तो 0 प्लस 1 अपॉन 1 कितना आ गया 1। दोनों लिमिट क्या आ गई, सेम आ गई। इसको मैच करवा लो इसके साथ, तीनों सेम आ गई। तो आप क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इस तरह से आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी देखनी है। तो ये केस समझ में आ गया ना, बिल्कुल ऐसे ही लेते चले जाओ, ट्रिग्नोमेट्री के केसेस के साथ आपको समझ आता जाएगा। अब मैं अगला केस देखो, बिल्कुल ऐसा ही। अब मैं उठा रहा हूं नेक्स्ट टाइम,
आपके पास यही केस 6th क्वेश्चन के साथ चलता है, एक पॉइंट लेकर के। देखो 3rd पार्ट, fx है x cos 1/x when x is not equal to 0, 0 when x is equals to 0। ठीक है, ये आपके पास आ गया। केसेस पकड़ते जाना, जब ऐसा केस हो तो क्या करते हैं। अब आपने उठाना है वही सेम स्टाइल, f0 लिया, रिजल्ट क्या दे रखा है 0, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे जाइए और fx लो। कोई लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड नहीं, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 मतलब लेफ्ट और राइट पर फंक्शन सेम है। तो अब आप ऐसे लिखिए। अब मैं जो बात बोलूंगा आप ध्यान से समझना। लिमिट दोनों में जाएगी, आप यहां पुट करोगे 0 आएगा, उसके बाद लिमिट को मैं यहां डालने वाला हूं जिसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा, वो सुनना आपने। 0 को यहां रखूंगा, ये कॉस इन्फिनिटी सब बच्चे बोलते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस जो है अपनी क्या रेंज रखता है, -1 to 1, भले ही कोई भी वैल्यू हो जाए। इफ यू ऑल नो तो कॉस का ग्राफ बच्चों ये होता है, कोई भी वैल्यू हो जाए कॉस का रिजल्ट -1 और 1 से नहीं हटता। तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे अगर ये कॉस इन्फिनिटी भी है तो इट मीन्स इट इज, आप इसे रिजल्ट को याद रख लें और रट लें, इट इज द फाइनाइट वैल्यू oscillates between -1 and 1। तो फाइनाइट इंटू 0 becomes 0। तो लिमिट का रिजल्ट आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे जिसमें भी cos 1 आए उसमें ये लाइन लिख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, ये भी क्या आया 0। सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx इज f0, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के केसेस क्लियर हुए। कोई कंफ्यूजन आया ट्रिग्नोमेट्री केसेस में? अब मैं नेक्स्ट केस ले रहा हूं, ठीक है, वहां पर आपने अच्छे से समझना है। वहां मैं बात करूंगा अब मॉडुलस फंक्शन के बारे में, वो देखिए टाइप 2 पर चलते हैं। अब हम सी, अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का केस क्लियर हो गया बड़े आराम से। 6.2 के 6.1 के जो क्वेश्चंस है वो ट्रिग्नोमेट्री पर हमारे ओवर हो गए। अब आ जाओ कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेशल फंक्शन। 6.1 में जो अगला पॉइंट यूज हो रहा है वो है हम किस तरह से मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी देखेंगे। इस केस में क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक सारे केसेस मॉडुलस के हैं, बड़ी आसानी से तैयार हो सकते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, मैं आपको अगर प्रैक्टिकल बात बोलूं तो प्रैक्टिकल ये है, मॉडुलस फंक्शन एक स्टेप फंक्शन है। जहां पर भी मॉडुलस आए बिना सोचे लेफ्ट राइट पर चले जाना और क्वेश्चन सॉल्व कर देना। क्लियर बात बोल रहा हूं, क्वेश्चन सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट समझ लेना बस। कैलकुलस है, कैलकुलस में बात समझ के चलना होता है। x नॉट इक्वल टू 0, 1 x इक्वल टू 0। आज मैं आपको ये मॉडुलस वाला केस पूरा सिखा दूंगा, ध्यान से देखना। जब भी मॉडुलस आए आप क्या करोगे, सुनो। वो बोलता है चेक द कंटिन्यूटी एट 0, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। तो आपने सॉल्यूशन में पहला स्टेप लिखा, स्टेप रट लो बस, f0 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिमिट निकालनी है आपने, लेकिन मॉडुलस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलो, LHL। कैसे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx। बिल्कुल साथ साथ तैयार कर रहा हूं, 19 से 25 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म होंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस इट इज मॉड x अपॉन x। आपने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड लिया ना, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h। मेरे साथ 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 बोलना सभी, जो भी बच्चे साथ साथ देख रहे हैं देखते जाएं। ये आया। अब यहां पर ये 0 माइनस h ले लिया, h 0 पॉजिटिव, 0 माइनस h का मतलब माइनस h, नीचे माइनस h। अब जरा ध्यान से देखो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h का मॉडुलस h बनेगा, नीचे माइनस h कट के क्या बन गया -1। बोलो ये बात समझ में आई? अब कहां जाओगे? राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx।
0 प्लस, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट में सेम फंक्शन है तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब पुट क्या करोगे x को, 0 प्लस एच, आपका h कहाँ गया 0 प्लस पर, ये आपने फिर वही लिखा, देखते जाओ, बात में जरा सा भी फर्क नहीं है। क्वेश्चन में अननेसेसरी टाइम पास नहीं करना, क्योंकि 0 प्लस एच मॉडुलस एच आएगा और मॉडुलस एच तो एच ही बन जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि 0 प्लस है। तो उस सिचुएशन में अब जैसे ही मैंने इसको लिया, ये कट के क्या बन गया 1। अब जरा ध्यान से सुनो, ये क्या दे रहा था -1, ये क्या दे रहा है 1। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इस तरह से ये केस डिसकंटिन्यूअस आ गया। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? अगर मैं आपको एक ट्रिक दूं तो लोगे? तो ट्रिक लो, जो फंक्शन, मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, वेयर इज दैट, हाँ जी, जो भी फंक्शन मॉडुलस में लिखा होगा अगर वही नीचे हो तो उसकी लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जो भी फंक्शन ऊपर लिखा हो अगर वही नीचे हो तो उसकी लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी और वो फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। साथ में एक शर्त और है, वो शर्त है कि वो उस पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए जहां पर फंक्शन डिफाइन है। उसने 0 पर पूछी तो मॉड x जो है वो डिफाइन कहाँ होता है, 0 पर डिफाइन होता है। दैट इज मॉड x की डेफिनेशन जब हम ओपन करते हैं तो 0 पर ओपन होती है। 0 से लेफ्ट पर उसका केस नेगेटिव, 0 से राइट पर उसका केस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ऐसा केस जब भी आए तो आप हमेशा ओरली ये समझ जाएं कि ये डिसकंटिन्यूअस आने वाला है, ठीक है। मॉडुलस का एक केस और दिखाता हूं, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इट वाज 19th क्वेश्चन, टेक वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। पॉज करता हूं, आप तब तक नोट कर लो फटाफट। अब देखो बच्चों, अब चेक द कंटिन्यूटी ऑफ मॉड x माइनस 3 x इंटू एक्स माइनस 3 एट x इक्वल टू 3। अब एक बात सुनो, फंक्शन उसी पॉइंट पर डिफाइन है जहां मॉडुलस है। देखो बच्चों, जब भी देखना हो ना कि मॉडुलस कहां डिफाइन है तो अंदर वाले हिस्से को 0 के बराबर रख दो, जो वैल्यू x की हो वहां पर डिफाइन होता है। नंबर 2, वही अगर लिमिट दे रखी हो तो मैंने ट्रिक बताई, वो फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये देखो, वही मॉड x माइनस 3 ऊपर है और x माइनस 3 ही नीचे है, ये कंटिन्यूअस आएगा ही नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस आएगा। ये टेक्निकल पॉइंट है, आओ सब मिलके प्रूव कर लेते हैं। देखो कैसे उठाना है हमने। 21st क्वेश्चन इट इज। अब क्वेश्चन कैसे उठ रहा है आपको पहला स्टेप मालूम है, मिलके बोलो मेरे साथ। पहले f3 रिजल्ट क्या है 0। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं क्योंकि मॉडुलस प्रेजेंट है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस x माइनस 3 x माइनस 3। ऊपर मॉडुलस है, नीचे सिंपल ब्रैकेट है। आप पुट क्या करोगे x को, 3 माइनस h, आपका h कहाँ जाएगा 0 पर, तो आपने यहाँ पे ये वैल्यू रख दी। ये देखो बच्चों, 3 माइनस h, 3 माइनस h माइनस 3। कन्फ्यूजन? अब ये देखो, ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ। गौर से देखना बचा क्या है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h, 3 माइनस h और ये सिंपल माइनस h। ऊपर का जो ये देख रहे हो आप, ये मॉडुलस में है। मॉडुलस में ये नेगेटिव आपके केस को क्या कर देगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये देखो ये h बन गया, नीचे 3 माइनस h का ये और ये 3 माइनस h। अब जो दिखता है वो आप बोल दो। आप कहोगे सर ये काट दो, आप कहोगे सर इसको 0 पुट कर दो, तो ये देखो मिलके ऊपर 1 बचा, लिख दिया, नीचे ये -1 बचा, ये 3 बचा, तो क्या रिजल्ट आया -1/3। ये कौन आया, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर? अब चलो मेरे साथ इसी में ही राइट हैंड लिमिट के साथ। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस और ये fx, वही स्टाइल 3 प्लस ये fx यानी कि ये। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब आप फिर वही पुट करो मेरे साथ, पुट x इक्वल्स टू 3 प्लस h, जिसमें h अप्रोचेस टू 0 आ गया। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h, 3 प्लस h माइनस 3। ध्यान से देखते जाना, ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, बचा क्या, बचा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कटने के बाद ऊपर मॉड h, नीचे
3 प्लस एच और साथ में एच। देखो सीधी बात, अब ये 0 प्लस है, 0 प्लस मीन्स 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा पर मॉडुलस खुलेगा तो वो पॉजिटिव में खुलेगा, इट इज एच, दिस इज एच। आप कहेंगे सर इसको काट दो, ठीक है। अब यहां पर जब h को आप 0 रखेंगे तो 1/3 आया। अब आप मेरे साथ मैच करवाओगे जो बात मैंने बोली थी, चेक करना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह से आपको इस बात का प्रूफ मिल गया ना कि ऐसे केस कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकते। तो मॉडुलस का केस समझ में आया। आपके पास सारे क्वेश्चन 3-4 जो हैं वो इसी टाइप के ही हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लगाते जाओ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम लगे मेरे से डिस्कस कर लेना। ये वाले पॉइंट्स कवर हो गए, इसको उठा के नोट कर लो। अब मैं चलता हूँ अगले पॉइंट पर, पॉज कर रहा हूँ, आप देख लो फटाफट। अब जो मैं केस आपको बताने जा रहा हूँ जरा उस पर ध्यान देना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी सिखा रहा हूँ, समझ लेना। इसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उसकी प्रॉब्लम की वजह है कि उन्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन नहीं पता होती। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर तो इंटीजर लिखा है तो रिजल्ट इज सेम। शॉर्टकट में बात करूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन है इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। मतलब जो वैल्यू आपने लिखी है उसका आंसर इंटीजर में आएगा जो उससे पीछे है। जैसे 2 लिखा है तो 2 पर तो आंसर 2 है। अगर 2.5 लिखा है तो ये देखिए 2.5 2 और 3 के बीच में आता है, तो उससे पहले कौन आया 2, तो इसका आंसर बना 2। अब यही अगर मैं -2.5 लिखता हूँ तो -2.5 -3 और -2 के बीच में आता है, तो इसके लेफ्ट में कौन है -3। तो हमेशा आपने लेफ्ट उठाना है, एक बात, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे लेना है हमने। एक पॉइंट आपको और मैं बताऊंगा, वो भी समझ लेना है। अगर a माइनस एच हो तो आंसर a-1 लिखना है, और अगर a प्लस एच हो तो आंसर a लिखना है। लेकिन इन दोनों आंसर्स में एक चीज कॉमन है कि a इंटीजर होना चाहिए। कई बच्चे पूछते हैं सर ये बात समझ में नहीं आती, तो सुनो। अब इसमें आ जाता है कि अगर मान लीजिए a इंटीजर है, मैंने 2 लिख दिया, तो 2 माइनस एच, ये 2 माइनस एच का मतलब h को 0.1 लेना, छोटा सा h ले लो, तो ये 1.9 हुआ। तो 1.9 आपका किसके बीच में आता है 1 और 2 के बीच में, तो लेफ्ट में कौन आया 1 आया ना। तो आंसर इसका क्या बना 1, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा कि ये इंटीजर है, इंटीजर के हिसाब से आंसर क्या आता है a-1, दैट मीन्स 2 - 1, रिजल्ट क्या आ गया 1। तो बन गई ना वही बात। ये कॉन्सेप्ट है, ये उसका डिटेल है, ठीक है। 2 प्लस एच कर लो, तो 2 प्लस एच करोगे इट इज 2.1, तो 2.1 कहाँ आ रहा है 2 और 3 के बीच में, लेफ्ट कौन होगा 2, तो रिजल्ट क्या बना 2 कौन है a प्लस एच का a प्लस एच का a। तो ये 2 रिजल्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये लो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये 2 रिजल्ट रट्टे मार लो बच्चों। a माइनस एच इज a-1, a प्लस एच इज a, लेकिन शर्त a क्या होना चाहिए इंटीजर। तो पहली बात इंटीजर की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ले रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी एट x = 1। तो सबसे पहला स्टेप आपने f(x) लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और आप मेरा पहला स्टेप ले रहे हो f(1). तो इसमें तो आया पूरा इंटीजर, इंटीजर पर रिजल्ट क्या होता है 1। जैसे मैंने बोला कि अगर 2 लिखोगे तो 2 मिलेगा, तो 1 लिखेंगे तो 1 मिलेगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चलेंगे वही, क्योंकि ये भी पीस वाइज फंक्शन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 - f(x), ये लिख रहा हूं मैं यहां पर x। अब पुट क्या करोगे x को 1 - h, जिससे h ऑटोमेटिकली कहां जाएगा 0 प्लस पर। अब आप मेरे साथ मैच करो, a माइनस एच इज a-1, यानी कि ये क्या बना 1 - 1, दैट इज 0। किसी को डिटेल लेनी है फिर ले लो। a माइनस एच बना 0 और 1 के बीच की टर्म, तो लेफ्ट में कौन है 0, तो आंसर 0। अब आ जाओ आप मेरे साथ राइट हैंड लिमिट पर। वैसे देखा जाए तो आंसर यहीं पर आ जाता है, बट अभी नहीं, मैं बताऊंगा। अभी आप मेरे साथ राइट हैंड लिमिट लेके चलो। 1 + f(x), वी आर टू चेक द कंटिन्यूटी एट 1, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
आपने फिर से x को क्या पुट करना है, 1 प्लस एच। क्लियर। अब उठाओ वैल्यू लो मेरे साथ, रिजल्ट लिख रहने दूं, चलो 2 रिजल्ट लिख रहने देता हूं, बाकी हटा देता हूं। चलो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इस बात को यहां पे लिख देता हूं। ये मैंने लिया तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एच। ठीक है। अब a प्लस एच क्या दे रहा था, a, मैंने a इज इंटीजर तो 1 इंटीजर है ना, तो 1 प्लस एच क्या बना 1। वैसे भी 1 प्लस एच 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो लेफ्ट में कौन है 1। तो अब जरा चेक करना, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज, या देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो बोलो बच्चों, इस तरह से आपको समझ में आ गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं आपको एक मोटी बात बताता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है, ये बात सेव कर लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इस तरह से जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया जाए तो आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, आपका क्वेश्चन एकदम से सही आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये रही आपके 6.1 के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, स्पेशल फंक्शन जिसमें हमने मॉडुलस पर डिस्कस किया और साथ ही साथ डिस्कस किया हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर, जिसमें 19 से लेकर आपके 25 तक और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जो एग्जाम्पल में हैं वो सारे केसेस क्लियर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं पॉज करता हूं, आप इसे अच्छे से देख लें। हाँ जी बच्चों, अब आ जाओ तीसरे टाइप के ऊपर। लास्ट केस डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद 6.1, और जो ये वाला केस डिस्कस हो रहा है ये 6.2 को खत्म कर देगा। अगर ध्यान से देखोगे तो बड़े अच्छे से केसेस क्लियर होंगे। देखो, जितना आप बेसिक्स पकड़ोगे ना उतने क्वेश्चंस अच्छे तैयार होंगे। तो अब है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। आपकी स्टेटमेंट में क्या कहा जाएगा, कंटिन्यूटी अब वो आपको देगा। ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर और 18 तक, 5 क्वेश्चन सेम, यही फर्क कर दिया जाएगा बस लेफ्ट राइट में, और कुछ नहीं है। लिखने का वे प्रॉपर मैं बताऊंगा, ध्यान से देखो। उसने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फंक्शन एफ एक्स के एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन के 1 4 व्हेन एक्स लेस देन 1 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। मतलब फंक्शन की कंटिन्यूटी वो आपको दे रहा है, कंटिन्यूटी वो आपको दे रहा है। आपने क्या करना है सुनो, कुछ नहीं करना, स्टाइल एक ही। क्या जानते हो इसके बारे में कि लेफ्ट और राइट अलग से लेने हैं, पहले फंक्शनल वैल्यू लेनी है। तो पहला स्टेप, इक्वलिटी पर फंक्शनल वैल्यू ले लो, यानी कि स्टेप 1 में f ऑफ 1 निकाल दो, k 1 स्क्वायर मतलब k। पहला स्टेप क्लियर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, स्टाइल एक ही रखो, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं बोल रहा हूं वो करो। कोई प्रॉब्लम लगे मेरे से डिस्कस कर लो। 1 माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है यहां पर 4। फंक्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो हर जगह सेम रिजल्ट देता है। तो आ गया यहां पर 4। अब उठाओ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस राइट हैंड में फंक्शन क्या है के एक्स स्क्वायर। अब आप बिल्कुल वही चलो जो मैंने सिखाया, पुट कर दो x को 1 प्लस एच, तो आपकी राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के 1 प्लस एच का स्क्वायर। आप चाहो तो ओपन कर लो, नहीं तो मैंने आपको सिखाया था पोलिनोमियल केस हो तो सीधा लगा दो, के 1 स्क्वायर दैट इज के, आगे लिमिट। अब ये नहीं देखना कि लेफ्ट क्या है राइट क्या है, अब तो सिर्फ ये देखना है कि उसने क्या बोला। उसने बोला बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बस ये फर्क आ जाता है लास्ट स्टेप में, जो सारे क्वेश्चंस में अलग बन जाता है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू थी के, राइट हैंड लिमिट आई, it was k, लेफ्ट हैंड लिमिट आई, it was 4। जरा मैच करवाना बच्चों, आंसर दिखता है, चेक करो, वहां से k नजर आ रहा है, चलो मैं लगा देता हूं मार्क। ये देखो
क्या वैल्यू आई, जिस तरफ से मर्जी निकाल दो, k कितना आ गया 4। बस इस तरह से आपने अननोन वाले क्वेश्चंस करने हैं। फिर से देख लो, अननोन वाले क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, सारे क्वेश्चन सिमिलर वे से, पहले फंक्शनल वैल्यू निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड निकाली, बस ये लाइन लिखनी है जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस, फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकाल के k निकाल दो। इसके अलावा कोई भी केस आपका डिफरेंट नहीं है। तो बोलो बच्चों, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन इजीली सॉल्व है, 2-4 क्वेश्चन ही पेंडिंग है जो आपने कवर कर देने हैं, और एक्सरसाइज 6.1 आपकी दोनों पार्ट्स में तैयार हो जाती है। इसके बाद मैं आपके साथ केसेस डिस्कस करूंगा 6.2 के, जिसमें यही चीज़ दोबारा आएगी। मैं आपको क्लियर करता हूं, अगर आपने इन लेक्चर्स को अच्छे से कवर किया है तो आपकी चीज़ें अच्छे से तैयार होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन 6.1 अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।